Jai Shimakal Harrier. Every human attitude is on always attach or attack mode with their own brain, heart और इंटेलिजेंस. हर मानव का स्वयं में जो नज़रिया है वो नज़रिया क्या है, लड़ाकू हो रहा है या फिर मिलनसार हो रहा है. आज एटीट्यूड पूरी मानव जाति का स्वयं का एटीट्यूड कैसा हो रहा है, स्वयं को और दूसरे को अटैक कर रहा है कि अटैच कर रहा है. हर मानव स्वयं अपने आप से पूछे वो क्या कर रहा है. खूट तो टूट ही रहा है, स्वयं को भी अटैक कर रहा है, अपने अंदर भी, अपने अंदर ब्रेन, वृत्ति, चित्त, हर्ट और बुद्धि, इंटेलिजेंस को तोड़ रहा है. बुद्धि मारी गई, स्वयं की अपनी बुद्धि मार रहा है और दूसरों को भी तोड़ रहा है. बुद्धि विकृत हो रही है. क्यों हो रही है? क्योंकि मानव अनकॉन्शियस मोड में है. अनकॉन्शियस मोड में होके ही मानव हमेशा अपने आप को क्या करता है, अटैक करता है. अपने अंदर पहले खुद बम बनता है, स्वयं के अंदर ही ब्रेन, हर्ट और इंटेलिजेंस को अटैक करता रहता है और फिर दूसरे को भी कि आंतरिक में ब्रेन, हर्ट और इंटेलिजेंस को हर्ट करता है, उसको क्या होता है, चोट पहुंचाता है. क्यों? क्योंकि खुद टूट रहा है. टूट इसलिए रहा है क्योंकि मानव ने पूरी मानव जाति में आज तक क्या इकट्ठा करा, अविद्या इकट्ठा करी, अज्ञानता इकट्ठा करी. पढ़ तो लिए विज्ञान, 12th तक पढ़ाई कर ली, डिग्री प्राप्त कर ली, ग्रेजुएशन प्राप्त कर लिया, है ना, पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिया और पीएचडी कर दी. पर जीवन क्या है, लाइफ क्या है, इसकी एबीसीडी तक नहीं जाना पूरी मानव जाति ने. जीवन नहीं जाना, मानव नहीं जाना. जीवन जान लिया तो मानव जान सकता है. जीवन, लाइफ को जिसने जान लिया उसने ह्यूमैनिटी को जान लिया. पर क्या हुआ, मानव अनकॉन्शियस मोड में है. अनकॉन्शियस मोड में होके ही, भ्रमित अवस्था में होके मानव क्या कर रहा है, अटैक मोड में रहता है हमेशा. वो इसलिए रहता है क्योंकि वो इमोशनल एटीट्यूड है, वो भावुक नजरिया है उसका. छोटी छोटी बात में भावुक हो जाता है. क्यों हो जाता है? क्योंकि वो शॉर्ट टेम्पर्ड है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा क्रोधित हो जाता है जल्दी से. क्रोधित वो होता है जिसका लीवर कमज़ोर होता है. लीवर उन्हीं कमज़ोर होता है जो हमेशा गुस्सा जल्दी हो जाते हैं. लीवर फैटी एसिड बोलते हैं उसको, लीवर फैटी बढ़ जाता है उसका, लीवर इन्फ्लेमेशन बोलते हैं उसको. अब आप लीवर के कितने टॉनिक पिए उससे कम नहीं होने वाला. समझ में आ गई बात? लीवर की कितनी भी दवाई खेल खा लो, पी लो, कुछ भी, एलोपैथिक, आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक, परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है. वो टेम्परेरी होगा, थोड़ी देर के लिए कंट्रोल कर सकता है, पर वो स्वयं के थॉट पर ही डिपेंड होता है. यदि थॉट मानव का शॉर्ट टेम्पर है और नैरो माइंडेड है, मतलब बहुत, आदमी की जो सोच होती है बहुत छोटी होती है, तो छोटी से में इसमें ही वो बहुत गुस्सा हो जाता है, क्रोधित हो जाता है और रोने लग जाता है. तो क्या हुआ, अब जिनका लीवर कमज़ोर रहता है, अब पूरा सिस्टम में जो ऊर्जा जाना चाहिए वो प्रॉपर पहुंचेगी नहीं. सर्कुलेशन सिस्टम जो पहुंचना चाहिए वो बहुत प्रॉपर तरीके से नहीं पहुंच पाता पूरे ऑर्गन्स पे, पूरे सिस्टम पे, हमारे पूरे मसल सिस्टम पे, पूरे नर्वस सिस्टम पे. अब इसके कारण क्या होता है, उसमें जीवन में रिजिडिटी आने लग जाती है. वो आदमी उतना कड़क होता चला जाएगा, उतनी स्टिफनेस आएगी देखिएगी उसकी मसल्स में, उतना ज़्यादा रिजिड होगा वो. और जितना ज़्यादा रिजिडिटी आएगी, कड़कपन आएगा, और जितना कड़क होता है उतना आदमी क्या होता है, सटकता है, उतना ही खटकता है उसको और उतना ही अकड़ता है. तो
जितना ज़्यादा रिजिड होगा उतना ज़्यादा आदमी फ्रजाइल होगा। ठीक है, उसमें फ्रजाइलिटी भी रहती है, कड़कपन तो है पर वो जल्दी टूट भी जल्दी जाता है, कांच की तरह। थोड़ा सा कुछ नहीं बोला कि टूट ही गया उसका। ठीक है, थोड़ा सा कोई बात नहीं हो गई तो उसका मन टूट गया, उसकी वृत्ति टूट गई, उसके चित्त टूट गए, उसकी बुद्धि टूट गया, मतलब उसका मन टूट गया, ठीक, उसकी वृत्ति टूट गई, उसकी दिल टूट गया। और कोई तो बोलते हैं आत्मा भी टूट गई। आत्मा टूटती ही नहीं वैसे, पर उनको लगता है कि ऐसा मर गई आत्मा, तोड़ ही दिया मेरा दिल। तो थोड़े से में आदमी टूट जाता है, बहुत कमज़ोर होते हैं लोग। कई बार बाहर से बहुत कुछ दिखते भी हैं पर अंदर से खोखले हैं। ठीक, तो आदमी आज क्या बोल रहे हैं कि अब मानव जाति में जितना ज़्यादा वो रिजिड और फजाइल होता है उतना ज़्यादा वो अपने स्वयं के नर्वस सिस्टम को तोड़ने लग जाता है। उसी को बोल रहे हैं मेंटल ब्लॉकेज। वहीं होता है जहाँ रिजिडिटी आती है, बहुत ज़्यादा कड़कपन होता है, आदमी अकड़ा रहता है कि कोई भी अपने इसमें आदमी चेंजेस नहीं ला सकता। ठीक है, अपने एटीट्यूड में जब आदमी चेंजेस नहीं ला सकता तो वहाँ आदमी का मेंटल ब्लॉकेज होता है, साइकोलॉजिकल ब्लॉकेज होता है और इमोशनल ब्लॉकेज होता है। तो कभी भी किसी को हार्ट स्ट्रोक आता है, ब्रेन स्ट्रोक आता है, उसका पूर्ण जो कारण है और महाकारण है वो फिजिकल ब्लॉकेज नहीं है। फिजिकल ब्लॉकेज से किसी को हार्ट अटैक नहीं आता है, केवल और केवल मेंटल ब्लॉकेज, साइकोलॉजिकल ब्लॉकेज और इमोशनल ब्लॉकेज के कारण मानव को हार्ट स्ट्रोक और ब्रेन स्ट्रोक होता है। क्यों होता है? क्योंकि बहुत सारी आदमी ने बातें दबा के रख ली, दबी हुई पूरी बातें, अब वो फूटती हैं एक दिन। अब वो नर्वस सिस्टम की कैपेसिटी नहीं है कि उसको बियर आउट कर सके, वो अंदर ही अंदर घुट रहा है और अंदर ही अंदर बम बन रहा है। खुद तो बम बन रहा है, खुद तो फूटेगा ही और फूट ही रहा है और बाहर भी दूसरों को फोड़ रहा है। तो ये बोल रहा है कि खुद तो अटैक करके ही रहा है अपने अंदर भी और बाहर भी अटैक कर रहा है। तो मानव का एटीट्यूड एक अटैकिंग मोड में है, फाइटिंग सीख रहा है, वो लड़ाइयाँ सीख रहा है और बच्चों को भी ये सिखा रहे हैं, फाइटिंग सीखो। ये कोई कार्यक्रम नहीं है जिनमें लाइटिंग नहीं आई, वो फाइटिंग ही सीखते रहते हैं। तो इसलिए बोला जा रहा है कि मानव जाति में अब थोड़ा लाइट जगे, फाइट नहीं, लाइट। अब वो जगेगा केवल कॉन्शियस होके ही, जागृत होके ही मानव की क्या होगा, चित्त और बुद्धि एक होगा। और चित्त बुद्धि एक होके ही कब होगी? जब चित्त जागृत होगा और बुद्धि जागृत होगी, तब वो एक होंगे, अटैच होंगे और अटैच होके मानव का जीवन एम्पेरियर एटीट्यूड में आएगा, राजाधिराज नजरिया में आएगा। जब एक पर्टिकुलर ब्रह्मांडी राज पे जो मानव का नजरिया होता है वो सब पे नजर होता है, उसका नजरिया रहता है और वो हमेशा कैसा रहता है? ब्रॉड माइंडेड रहता है और कामनेस रहता है, बहुत शांति में रहेगा और पूरी बड़ी सोच रखता है, छोटी सोच नहीं। ठीक है, छोटे से में आदमी नहीं हिल जाता है। ठीक है, अब यह अच्छे खासे लाखों करोड़ों लोग भी हिलाएंगे तो उसको कोई हिला नहीं सकता। उसका इतना प्रगाढ़ विचार, प्रगाढ़ संकल्प, प्रगाढ़ महाकारण के कारण प्रगाढ़ संकल्प बनता है, प्रगाढ़ इच्छा शक्ति रहती है और प्रगाढ़ विचार रहते हैं उसके, और प्रगाढ़ आशाएं रहती हैं। वहाँ मानव का हमेशा फ्लेक्सिबल और ड्यूरेबल बिहेवियर रहेगा, बहुत मजबूती के साथ और बहुत तालमेल के साथ पूरा व्यवहार होगा। और वही मानव हमेशा मेंटल फ्रीडम है, मानसिकता में स्वतंत्र है मानव। और यही होना है हर मानव जाति को, यही होना है।
पर जागृत मार्ग में आना पड़ेगा। जागृत शिक्षा को प्राप्त करके ही, वास्तविक शिक्षा को प्राप्त करके ही, वास्तविक विद्या को प्राप्त करके ही और वास्तविक ज्ञान को प्राप्त करके ही मानव के जीवन में प्राप्त होगा नियंत्रण, संतुलन और स्थिरता। जिनके जीवन में नियंत्रण है, संतुलन है और स्थिरता है निश्चित निरंतरता में, वो आदमी मेंटल फ्रीडम है। समझ में आ गई बात? और जहाँ मेंटल फ्रीडम, साइकोलॉजिकल फ्रीडम और इमोशनल फ्रीडम है, वहाँ कभी स्ट्रोक आ नहीं सकता। आज क्यों आ रहा है इतनी मानव जाति का हार्ट स्ट्रोक, ब्रेन स्ट्रोक? बिकॉज ऑफ देयर रॉन्ग education, wrong meditation and medication। क्योंकि मानव को आज तक गलत शिक्षा प्राप्त हुई, गलत मानव ने चिकित्सा ग्रहण करी और दवाइयाँ ली और गलत क्या लिया? ध्यान किया। मानव को अब राइट एजुकेशन में आना है। राइट एजुकेशन ही, वास्तविक सही शिक्षा ही मानव के जीवन में समाधान लाएगा, परमानेंट सॉल्यूशन लाएगा और वास्तविक समृद्धि लाएगा और उपकार लाएगा जी। उसके जीवन में धीरता आएगी, वीरता आएगी और उदारता आएगी। और वो तब आती है जब मानव के जीवन में नियम को जान लेता है। जागृति का अर्थ क्या है? जहां नियम के अनुसार अपने आप को ढाल लेना, नियम के अनुसार चलना। आध्यात्मिक, अनुभवात्मक जो ब्रह्मांडी नियम है उसको जान के अस्तित्व, जैसा अस्तित्व चल रहा है, जैसी प्रकृति चल रही है, इन दोनों के बीच का तालमेल को बनाए रखता है, वहाँ हमेशा मानव स्वतंत्र है। स्वतंत्र होके ही वो स्वस्थ है। ठीक है? और जितना ज़्यादा आदमी गुलाम में है उतना ज़्यादा ब्लॉकेज हो रहा है। मानसिक, मनोवैज्ञानिक, भावात्मक में, मेंटली, साइकोलॉजी, इमोशनली आदमी जितना ज़्यादा क्या है? बॉन्डेज है, उतना ज़्यादा ब्लॉकेज है। और मानो जितने ज़्यादा मेंटल फ्रीडम है उतना ज़्यादा मेंटल हेल्दी है। ठीक है जी? तो इसलिए ये याद रख लीजिए कि हर मानव को स्वतंत्र होना है। और स्वतंत्र अब होगा जब स्वयं के तंत्र को जानेगा, मंत्र को नहीं। कोई भी मंत्र नहीं रटना है, स्वयं के तंत्र को जानना है। जिस दिन स्वयं के तंत्र को जान लिया, फिर वो स्वतंत्रता दिवस होगा और फिर गणतंत्र दिवस की ओर बढ़ेगा मानव। पूरी मानव जाति के प्रति तंत्र को जान लेगा, गण के तंत्र को जान लेगा, जनता के तंत्र को जान लेगा और फिर वो सबका सहयोगी हो जाएगा, सबका साथी हो जाएगा और सब एकता स्वरूप में क्या होंगे? संपूर्णता रूप में एक होने लग जाएंगे। और एक होना ही आंतरिक स्वरूप में, मानसिकता में एकता आ जाना ही क्या आ जाना है? वास्तविकता आ जाना है। ठीक है जी? जय श्री महाकाल। हरिहर।